Namaste. My name is Jia and I'm a yoga teacher, but I'm forever a yoga student. आज का वीडियो एक बहुत ही क्विक वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको लोअर बैक पेन रहता है और ये रहता है लाइफस्टाइल रीजंस की वजह से। इसके पीछे कोई ऐसा डिस्क का इशू नहीं है और ऐसा कोई फ्रैक्चर का इशू नहीं है। ये उनके लिए है। इसका मतलब क्या है कि अगर लोअर बैक पेन बहुत टाइम से है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट एक्सरे डन, एमआरआई डन, मीट योर डॉक्टर एंड ट्राई टू फाइंड आउट रीज़न क्या है। अगर डॉक्टर बोलता है कि ये आपके पॉस्चर्स की वजह से, आपके लाइफस्टाइल एज की वजह से है, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई सम रिहैबिलिटेशन मूवमेंट्स, योगा प्रैक्टिसेस, जिससे कि आपका लोअर बैक पेन काफ़ी मैनेज हो सकता है। तो ये स्टोरी टाइम भी है, मैं बताती हूँ आपको। मेरे 2 मेजर ऑपरेशंस हुए, ठीक है। पहला है जब मेरी डॉटर पैदा होने वाली थी, सी सेक्शन था। तो सी सेक्शन एक मेजर ऑपरेशंस में आता है। एक बड़ी सी सुई सीधे लोअर बैक में घुसती है और वहाँ से बाहर निकलती है एनेस्थीसिया देने के लिए। सेकेंड मेजर ऑपरेशन हुआ था 2018 में। सो 2013 में मेरी बेटी पैदा हुई थी। 2018 में मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था बिकॉज ऑफ द स्टोन। उसमें भी एक बड़ी सी सुई जाती है पीठ में और लोअर बैक में, और वो लोअर बॉडी को, आपकी बॉडी को सुन्न कर देती है, एनेस्थीसिया देती है एंड उसके बाद आपका ऑपरेशन होता है। उसके बाद मेरा लोअर बैक पेन बहुत रहता था। इतना रहता था कि अगर मैं बैठ जाऊँ तो खड़े होने में ऐसा लगता था कि किसी ने क्लिप लगा दिया और अब वो क्लिप नहीं खुल रहा। जैसे स्टेपलर लगा देते हैं ना, वैसी फीलिंग होती थी। अगर लेट गई हूँ तो उठ के बैठने में दिक्कत होती थी। अगर बहुत देर तक खड़ी हूँ तो एक मतलब पेन शुरू हो जाता था। मुझे ऐसा लगा था कि जब भी मैं किसी से डिस्कस करती थी तो इनफैक्ट मैंने एक डॉक्टर से भी डिस्कस किया था कि मुझे ये पेन रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मैं एक्टिव हूँ, मैं खाना अच्छा खाती हूँ, सो व्हाट कुड बी द रीज़न। बट उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी। तो डॉक्टर ने बताया, अच्छा आपका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है तो आपके ये डिलीवरी की वजह से है और प्लस आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो ये सारे कारण हैं आपके दर्द के। और ये एक्चुअली लाइफ टाइम रहने वाला है, ठीक है। और आई स्वेयर, जब आपको लगता है कि यू आर कंपैरेटिवली यंग एंड एवरीथिंग, और जब कोई डॉक्टर बोलता है कि ये चीज़ तो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, वो उस वक्त तो आपको लगता है भाई साहब अब हम क्या ही करें, है ना। तो मुझे भी थोड़ा सा डिसहार्टनिंग फील हुआ, बट इट्स ओके, आई एम अ रेजिलिएंट पर्सन, ठीक है। मैंने बचपन से अभी तक बहुत ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जिसमें मैं डूब के बाहर निकली हूँ, जिसमें मुझे लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आई वॉज द विनर। तो मुझे लगा चलो ठीक है, इसके साथ भी काट लेंगे। लकीली योगा शुरू किया और आई थिंक मुझे विद इन 3 मंथ्स मुझे काफ़ी राहत मिल गई थी लोअर बैक। मतलब मैं ऑलमोस्ट लोअर बैक को भूल गई थी, ठीक है। बहुत रेयरली अगर मैं बहुत देर तक ऑफिस में बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, तभी पता चलता था, या ज़मीन पे बहुत देर तक बैठी हूँ तभी पता चलता था। बट कुछ तो वर्कआउट कर रहा था, है ना। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि योगा काम कर रहा है। योगा कैसे काम करता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है। मतलब मैं तो इसके ऊपर ऑन एंड ऑन में जा सकती हूँ। मैं अपनी क्लासेस में व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, आई फील सो गुड टॉकिंग अबाउट हाउ आवर स्ट्रेस, आवर माइंड एक्चुअली रेगुलेट्स आवर फिजिकल कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बात करना। एंड द रीज़न इज़ ऑल्सो दिस कि अगर माइंड और स्ट्रेस किसी चीज़ को बढ़ा रहा है तो उसको ठीक भी तो कर सकता है ना। तो मैनेजमेंट इज़ लाइक क्विक अगर हम उस चीज़ को कैच कर लें, बट दैट इज़ अनदर थिंग। बट टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अ क्विक मूवमेंट फॉर दोज पीपल who have lower back पेन, और बहुत बार उनको पेन होता है, उनको थोड़ी राहत चाहिए, लेकिन उनको कोई ऐसी कंडीशन नहीं है डिस्क में
कि उनके डॉक्टर ने बोला कि यार आप ऐसे मूवमेंट मत करना या वैसे मूवमेंट मत करना। तो 100 बातों की एक बात कि अपने बॉडी के बारे में जानिए, बॉडी की कंडीशन के बारे में जानिए और फिर किसी चीज़ को ट्राई करिए। चाहे आप यूट्यूब में देखें, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखें, चाहे आप कहीं भी देखें और चाहे 10 लोग आपको 10 तरीके की बातें बोलें, बट यू लिसन टू योर बॉडी, you listen to your doctor and then try to make a move for your condition. So ये जो movement है ना, ये मुझे मतलब ये मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन आई रियलाइज कि ये एक्चुअली लोअर बैक से बहुत हेल्प कर सकता है। तो जब भी योगा में आप बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, सॉरी पोस्चर्स करते हैं, या जहाँ पर कि आपका लोअर बैक और अपर बैक सब कुछ इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर आपको अपने लोअर बैक को थोड़ा सा और या अपने बैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए यू हैव टू डू सम मूवमेंट्स, और उनमें से ये एक मूवमेंट है जिसके बारे में आप बहुत सुना होगा। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। आई एम गोइंग टू कीप माई ग्लासेस हियर। सो आपने सुना होगा कैट एंड काउ पोस्चर के बारे में, राइट? मार्जरी आसन और बितिल आसन। सो ये है कैट एंड काउ पोस्चर। मेरा हाथ जो है वो कंधे के बराबर की दूरी पे और डायरेक्टली कंधे से नीचे है। मेरे घुटने हिप्स विथ अपार्ट हैं और डायरेक्टली हिप्स के नीचे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे या फिर आगे होंगे तो जो मूवमेंट हम करने जा रहे हैं, जो आसन हम करने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हम इस पोजीशन में आएंगे और मार्जरी आसन बितिल आसन कैसे करते हैं, आई विल शो यू। Inhale, मेरे शोल्डर्स लॉक्ड नहीं हैं। एनीवेज, लेट्स गो बैक टू टेबल टॉप पोजिशन, भरमानासन। मार्जरी आसन और बितिल आसन में करने जा रही हूँ। इनहेल, इस वक्त मेरे शोल्डर्स लॉक्ड नहीं है, मेरी गर्दन लॉक्ड नहीं है, हिप्स अप, हेड अप। एक्सेलिंग, बितिल आसन, cow pose, hips down. Look at my stomach. Now my shoulders are stretched. Chin to the chest. Inhale, up. Exhale. One more time. आप मुझे मत देखो कि मैंने कितना आर्च बनाया, आप अपनी बॉडी को फॉलो करिए। And then one more time, inhale up and exhale down. If you want, you can also do this and this. All the way down नहीं, but बीच में। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को उतना ही फॉलो करिए जितना कि आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब जो मैं मूवमेंट दिखा रही हूँ ये आपको, आई प्रॉमिस यू, लोअर बैक पेन को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा और आपको इमीडिएटली एक रिलीफ देने की कोशिश रिलीफ देगा। कोशिश क्या करेगा, रिलीफ देगा। अगर बहुत देर बैठने के बाद, बहुत देर खड़े होने के बाद या बहुत देर लेटने के बाद अगर लोअर बैक जैम्ड फील हो रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज इनहेल। डोंट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ ऑन योर लोअर बैक, मतलब कि आप अपने लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, लाइक दिस। नाउ एक्सेल, व्हेन यू गो टू बितिल आसन, काउ पोज, स्ट्रेच, आपका लोअर बैक यहीं पे काफ़ी अच्छा फील करेगा, बट व्हाट यू हैव टू डू इज पुश योर हिप्स बैक। मेरा हाथ मूव नहीं करेगा अपनी जगह से। कम बैक, वापस जाएंगे मार्जरी आसन में, फिर जाएंगे बितिल आसन में, एंड एक बार और। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्ट्रेच। एक बार और अंदर आइए, इनहेल एंड एक्सेल एंड स्ट्रेच। बेसिकली आपको बितिल आसन में, काउ पोस्चर में अपना हिप्स पीछे ले जाना है, पंजे के पास, फीट के पास, एंड देन यू हैव टू कम बैक अप। ऑलराइट,
नाउ यू विल स्टिल फील कि आपका जो ये पार्ट है वो तो स्ट्रेच हो गया, लेकिन आपको साइड साइड में लगेगा कि थोड़ा और स्ट्रेच चाहिए। और अगर ऐसा लगता है तो व्हाट यू नीड टू डू इज एक हिप्स नीचे ले आएंगे और एक हिप्स पीछे ले जाएंगे एंड स्ट्रेच, कम इन द सेंटर एंड अगेन स्ट्रेच, सेंटर, वन मोर टाइम। मैं इस वक्त अपने कंधे को, लेफ्ट कंधे को राइट साइड में लाने की कोशिश कर रही हूँ और लेफ्ट हिप को लेफ्ट साइड में ज़मीन की तरफ। कम इन द सेंटर अगेन, राइट शोल्डर on the left side, right hip towards the floor and stretch. Come in the center. Again, this is the last one. And come in the center and sit. So यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपके रिस्ट पे प्रेशर पड़े। अगर ऐसा होता है तो जस्ट डू द रोटेशंस 1 2 3 4 5। मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस की। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू इंटरलॉक माई हैंड्स, माई फेवरेट स्ट्रेच। स्ट्रेच इट आउट and then out, flip one more time and take it up. Stay here, 1 2 3 4 5। Exhaling, take your hands down. एक bonus step, okay? अगर लोअर बैक साइड में बहुत टाइट फील होता है तो यू कैन ऑल्सो डू दिस स्ट्रेच। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेचेस। बहुत आराम देता है मुझे, क्योंकि मेरा बैठने का और चलने का बहुत ज़्यादा काम होता है। घर में ही रहती हूँ बट बहुत ज़्यादा काम है। सो यू कैन स्ट्रेच। आहा, सो गुड। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको करने के बाद एक और चीज़ बताती हूँ, एंड दैट इज़ द फैक्ट कि जब आप इसको कर रहे हैं, जब कोई भी पोस्चर कर रहे हैं, तो आपके नेबरिंग जो ऑर्गन्स हैं, नेबरिंग जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके चलिए। जैसे कि जब हम भरमानासन में या टेबल टॉप में आते हैं तो हमारे घुटने पे ज़ोर पड़ता है, हमारे रिस्ट पे ज़ोर पड़ता है ना। तो घुटनों को प्रोटेक्टेड रखिए, कीप द कुशन और कीप द टावल, फोल्डेड टावल अंडर योर नीज एंड कीप देम प्रोटेक्टेड। I always say, be selfish for your joints. ओके अपने जॉइंट्स के लिए सेल्फिश हो जाइए, अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करिए। टीचर कितना भी बोले कि नहीं ऐसे ही करो, नहीं वैसे ही करो, या कोई कहता है कि नहीं इसको उठा लो, बट नहीं, आपको पता होना चाहिए आपका जॉइंट आपको कितना सपोर्ट करेगा और उसे स्टेप बाय स्टेप आप उसे स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो योगा ने मेरे लोअर बैक पेन को ठीक किया हमेशा के लिए। आई स्वेयर, मतलब जो चीज़ डॉक्टर ने बोली कि वो कभी ठीक नहीं होगी, आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, उसको योगा ने ठीक कर दिया। मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या योगा सच में प्रॉब्लम्स को या डिजीज़ेज़ को या कंडीशंस को ठीक करता है। एंड देयर वाज समवन हु हैड आंसर्ड कि नहीं, हमारा कुछ ऐसा बैक्ड अप रिस्पॉन्स नहीं है, और जो भी रिसर्चेज़ हैं वो बहुत ही not that up to the mark. But let me tell you, no matter what researchers say, because I know researchers खरीदे भी जा सकते हैं, researchers पैसे दे करके बनाए भी जा सकते हैं, जैसा कि मैं पढ़ते रहती हूँ, है ना। कि किसी टाइम में एक रिसर्च आया था कि जी आपके लिए रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा है, देसी घी खराब है। लेकिन अब कहता है रिसर्चर्स कि रिफाइंड ऑयल बहुत ख़राब है बिकॉज इट इज़ ब्लीच्ड, इट इज़ रिफाइंड एंड एट्सेट्रा, एंड देसी घी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। So researchers can be bought and can be sold and can be purchased, but body, our anatomy, our physiology, our mind, our emotions, our feelings will never ever lie. And let me tell you, मैं योग का जीता जागता लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम्पल हूँ, जिसने अपना थायराइड ठीक किया, जिसने अपने लोअर बैक को ठीक किया, जिसने अपना सर्वाइकल ठीक किया योगा से। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैंने ये चीज़ों को ठीक किया तब मुझे इन बातों का ज्ञान ही नहीं था कि अच्छा योगा से ऐसा भी होता है। मैंने तो योगा सिर्फ इसलिए करना शुरू किया क्योंकि
मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि चलो यार जिम कौन जाएगा, योगा ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? सो या दैट वाज़ ऑल अबाउट इट, डेफिनिटली ट्राई और मुझे बताइएगा। और अगर आपके जान-पहचान में किसी को लोअर बैक की प्रॉब्लम रहती है और अगर उनका कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो बैक्स के हड्डियों से, जोड़ों से रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, तो उनको डेफिनिटली ट्राई करने को कहिएगा एंड डू लेट मी नो हाउ इट गोज़। And if you like my video, if you want to subscribe, you can. I feel very shy whenever I ask people to like, subscribe, and comment. But yes, it is very important क्योंकि बहुत बार जब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं हम, तो थ्रू दोज एल्गोरिथम्स इट एक्चुअली रीचेज आउट टू द राइट पीपल, so maybe it can help out someone, right? So I'll see you next time, and till then, take care and bye bye.